तो स्टूडेंट आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज का एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर जो है आर.डी. शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट एक एक करके मैं आपको पूरे 6 पार्टों को सॉल्व कराता हूं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं सिंप्लीफाई करना है, यानी कि क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। आगे इसे सिंपल वे में इसे चेंज करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका 16। देखिए इसकी पावर क्या दी हुई है, माइनस में 1/5 है, और फिर होल स्क्वायर में, होल में पावर दे रखी है 5/2। तो स्टूडेंट ये आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो पावर होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा बेस है इसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर चेंज करके देखते हैं क्या ये पावर में चेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट हम इसे किस टाइप से चेंज कर सकते हैं, हम इसे चेंज कर देंगे आपका, देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लाइड बाई ये वाली पावर जो है, यानी माइनस के 1/5 हो गया जी, बिल्कुल हो गया, इनटू अब ये होल में जो है, यानी पूरे ब्रैकेट के बाहर जो आपकी पावर आई है 5/2। अब स्टूडेंट देखिए 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो अब हमें यहां से क्या मिल गया है, 4 की पावर -1। अब आपको पता है जब ये पावर माइनस में होगी तो न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी कि क्या होगा, ये सेम जो है ये आपका 1 में चला जाएगा, तो 1/4। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए 1 की ये अगर माइनस में पावर होगी तो 4 की पावर 1 भी हम लिख सकते हैं, बट अगर किसी की पावर 1 होती है तो उस नंबर पर कोई चेंज नहीं होता, यानी कि उसका भी मतलब वही नंबर होता है। अगर 4 की पावर 1 करोगे तो भी 4 होगा। तो स्टूडेंट इसलिए हमारा आंसर हम क्या बना के छोड़ देते हैं, 1/4। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन का कंप्लीट है। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है हमारा, ये नोट कर लेते हैं, 343 का। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, होल में क्या है, -2 है। तो स्टूडेंट अब ये क्या हो जाएगा, -2 पावर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट पे, स्क्वायर रूट के साथ में मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर यहां पर कोई पावर होती है, ध्यान रखिए स्क्वायर रूट से बाहर होगी तो उसकी वैल्यू अलग होती है, अगर स्क्वायर रूट पे होती है तो ये क्या हो जाएगी, 1 में चली जाएगी। तो स्टूडेंट इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा, और -2 होल 2 दिए तो हमें पहली पावर में दिया हुआ है, और ये जो 3 पावर ये 1 में चली जाएगी, तो कितना होता है 1/3। ओके स्टूडेंट, अब 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 343 को हम लिख सकते हैं 7 की क्यूब। 7 की क्यूब क्या होती है, 7 × 7 = 49 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7 = 343। तो स्टूडेंट इस टाइप से कितना हो गया, 1/3 हो गया ये। अच्छा अब इनटू क्या है, -2, और इनटू में क्या है 1/3। अब स्टूडेंट देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल बन जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद में अब हमारे पास क्या रहेगा, यहां से देखिए 7 की पावर -2 × 1 = -2 हो जाएगा, यानी 7 की पावर -2। अब जो माइनस में होगी तो आप जानते हैं इस पावर को क्या करेंगे, प्लस में चेंज हो जाएगी, जब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगी। पावर में आपको पता है अगर ऊपर होती है, यानी डिनोमिनेटर की जगह पावर होती है, माइनस में होती है तो नीचे आती है, जब डिनोमिनेटर बनाएंगे तो प्लस में हो जाती है। यानी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए तो उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है, यानी अगर प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। तो स्टूडेंट अब क्या थी, ये माइनस थी तो नीचे आई तो प्लस हो गई, तो 7 का स्क्वायर हो गया, यानी 1/7 स्क्वायर। तो स्टूडेंट 7 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 49। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, यानी कि इस वैल्यू को 343 स्क्वायर रूट, इसके बाद क्या है ये 3 जो है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, हमें आंसर मिल गया। अब इसके बाद में इसके पार्ट 3 की बात करते हैं। अब इसका हमारा पार्ट 3 क्या है, ये देखिए 0 ब्रैकेट में क्या है, 0.001 की पावर 1/3। तो स्टूडेंट देखिए 0.001 को अगर हम चेंज करें, आपको पता है डेसिमल हटाएंगे तो 130 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 1/1000 हो गया। तो स्टूडेंट हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1000। हमने क्या करा, डेसिमल हटा दिया यहां से। अब ये पावर क्या बन गई 1/3। अब आप देखिए, आप जानते हैं ये पावर होल में होती है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर पे भी ये पावर वर्क करेगी और डिनोमिनेटर पे भी वर्क करेगी। तो यानी 1/1 की पावर 1/3 का तो देखो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि 1 की तो कितनी भी पावर हो वैल्यू उसकी बनी रहती है।
अब यहां से देखते हैं, देखिए स्टूडेंट 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और ये पावर जब इसके साथ वर्क करेगी तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो यानी 1/10। अब हमें यहां से क्या मिल गया है 1/10, क्योंकि 1 की पावर 1/3 कर लो या कोई भी कर लो, 1 तो ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 1 ही रहनी है। तब स्टूडेंट हमें क्या मिल गया यहां से 1/10। अब अगर 10 से आप 1 को डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा 0.01। तो स्टूडेंट अब इसके बाद में आप इसे पावर में जैसे चाहेंगे आप वैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहां से अगर आपने इसे चेंज करा तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट अब आप देखिए ये अगर हम इसे करते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 1 से, 0 लगाया, डेसिमल लगाया, 0 हो गया, 1 हो गया। तो सॉरी स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, ये डेसिमल 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चन का। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट वो रहा, यानी 25 की पावर दे रखी है 3/2। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। तो हमें क्या दिया हुआ है 25 की पावर है 3/2, ठीक है, इंटू 243 की पावर 3/5 अपॉन 6 की पावर है 5/4 और इंटू है 8 की पावर 4/3। तो स्टूडेंट देखिए यहां से हम इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये स्टूडेंट ये 16 है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, देखिए हम 25 को क्या लिख सकते हैं, पहले से पावर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब 3/2 नोट कर दीजिए, इंटू 3/2, बिल्कुल ठीक है, इंटू 243 को क्या हम नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, 243 को हम नोट कर सकते हैं 3 की पावर 5। 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर 5 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 243। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया 3 की पावर 5, अब इंटू क्या है 3/5, ठीक है जी। अब यहां जाइए 16 को क्या कर सकते हैं हम 2 की पावर 4 बिल्कुल लिख सकते हैं, और 5/4। 8 को क्या कर सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब इंटू 4/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया 5 की क्यूब यानी 5 की पावर 3, कितना हो गया स्टूडेंट 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 3 यानी 3 का भी क्यूब अपॉन 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 4। तो स्टूडेंट 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है हमें 125 इंटू 3 का क्यूब करोगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 27। अब 2 की पावर 5 करोगे तो 32 और इंटू 2 की पावर अगर 4 करोगे तो स्टूडेंट क्या होता है 16। स्टूडेंट 125 की 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3375 और 32 इंटू 16 अगर आप करते हो तो 512। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 को ये जो हमें सब जो दिया हुआ था इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आंसर क्या बना 3375/512। तो स्टूडेंट देखिए 4 पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को। तो मैं इसे रब करता हूं और क्वेश्चन आपके लिए आगे सॉल्व करता हूं। अब स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 यानी स्क्वायर रूट 2/5 की पावर 8 है और इसे डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 2/5 की पावर 13 से। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए जब आपका बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट हो डिवाइड हो तो क्या होता है पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जब ये पावर माइनस होगी तो पावर माइनस होने पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2/5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 8 - 13। तो स्टूडेंट यहां से मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट 2/5। अब देखिए 8 में से माइनस के 13 हुए तो कितना हो गया -5। अब आपको पता है ये जो स्क्वायर रूट 2/5 है इसकी पावर जो माइनस में जो आई है इसकी वजह से न्यूमिनेटर डोमिनेटर बन जाएगा और डोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 5/√2 की पावर 5। तो अब देखिए यानी 5 की पावर 5 जो होती है 5 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो स्टूडेंट कितना हो जाता है हमारा
तो इस कंडीशन में स्टूडेंट 5 की पावर 5 अगर आप करते हो, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लेंगे तो 3125 बन जाएगा। और √2 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 की 2 में मल्टीप्लाई करी 2 हो गया, √2 की √2 में मल्टीप्लाई 2 हो गया, और ये √2 इंडिविजुअल रह गया, तो कितना हो गया 4√2। तो स्टूडेंट इसलिए ये क्या बन जाएगा 4√2। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 भी जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है स्टूडेंट, तो जरा ध्यान से समझिएगा, कहीं आपके कंफ्यूज ना हो जाओ। तो स्टूडेंट इसके लिए आप देखिए पार्ट नंबर 6 को सॉल्व कर देता हूं मैं। अब यहां पर क्या होगा, 5 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 2, और यहां से क्या है हमारे पास में 5 की स्क्वायर इंटू 7 की पावर -4, और इस पर होल पे 7/2 पावर है जो पूरे इस ब्रैकेट पे वर्क करेगी। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ में क्या है हमारे पास में 5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -5, और यहां पर होल पे क्या है आपकी -5/4 पावर है। तो स्टूडेंट ठीक है, आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। तो स्टूडेंट इसमें अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाना है हमारे यहां से, देखिए आप 5 की अगर हम मल्टीप्लाई होगी तो ब्रैकेट के बाहर ये जो पावर है इनके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 की पावर -1 इंटू क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7 के स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 7/2। नीचे आ जाइए, 5 की पावर 2 इंटू 7/2 और इंटू 7 की पावर -4 इंटू 7/2। तो स्टूडेंट फर्स्ट ब्रैकेट जो था हमने सॉल्व कर लिया है, सेम इसी टाइप से सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो पहले तो मल्टीप्लाई में तो कोई खास चेंज ही नहीं आएगा इसके अंदर, -2 इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या है पावर है -5/2, तो -5/2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब 7 की क्या है 3 इंटू -5/2, नीचे आ जाइए बेस पे, 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 हो जाएगी इंटू, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है -5/2, तो -5/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 7 की पावर -5 इंटू क्या हो जाएगा -5/2। अब स्टूडेंट देखिए जहां जहां पर ये 2 जो पावर है कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दीजिए, ये 2 टाइम। अच्छा यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां पे ये कैंसिल हो गया, और कहीं कोई कैंसिल नहीं हो रहा। चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 5 की पावर -1 की जब 7 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 7/2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से क्या बन गया हमारा 5 की पावर -7/2, बिल्कुल ठीक है जी। इससे आगे चले जाइए, 7 की पावर कितनी रहेगी 7 रहेगी, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो 7 की पावर क्या हो गई 7 अपॉन 5 की पावर 7, 5 की पावर क्या हो गई 7 इंटू 7 की पावर, यहां से कि देखिए 2 से ये कैंसिल हुआ था 2 टाइम, तो यानी यहां पर माइनस था तो -2 था, -2 की 7 में मल्टीप्लाई होगी तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारे यहां से 14 -14। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी -14। अब स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट पे चलते हैं, 5 की पावर -2 था ये, इससे कैंसिल हुआ -1 टाइम होगा ये कैंसिल, तो -1 की -5 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, ये माइनस में पावर नहीं आएगी प्लस में आएगी। अब स्टूडेंट यहां से देखते हैं 7 है, 5 3 जा कितना हो जाएगा -15/2, तो स्टूडेंट ये पावर क्या बन जाएगी आपकी -15/2, क्योंकि यहां पर पावर क्या है हमारी स्टूडेंट माइनस में, तो क्या बन जाएगा -15/2 पावर हो जाएगी। तो ये किसकी पावर हो गई 7 की, -15/2। बेस पर आ जाते हैं, यहां से देखिए 5 की पावर -15/2 हो जाएगी यहां से भी, क्योंकि ठीक है ना, तो 5 की कितने हो गए -15/2 इंटू 5 5 या 25, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो स्टूडेंट ये प्लस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 7 की पावर 25/2। तो 7 की पावर कितनी हो गई है 25/2। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमने पावरों की कैलकुलेशन कर लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं हम अपने क्वेश्चन के अंदर 7 के, देखो आपको पता है जो डिनोमिनेटर में होती है, न्यूमरेटर में पावर अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है 7 की पावर 14 जो है ये माइनस में है,
तो हम इसे वापस ऊपर ले जाएंगे। तो ध्यान रखिए 7 को इसके साथ ले जाएंगे, 5 को 5 की जगह ले आएंगे। तो देखो माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी और ये जो माइनस की पावर है ये भी प्लस में चेंज हो जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा 7 की पावर 14, ये भी प्लस में चेंज हो गई, इंटू 7 की पावर 7। भाई ये पावर जब ऊपर जाएगी तो इसका माइनस चेंज हो जाएगा। अब इसी टाइप से जो माइनस के इसकी पावर जो है 7/2 ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज होगी तो ये भी प्लस में आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो हमारा पहले से ही प्लस में है और यहाँ क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 7/2 जो है ये भी हमारी क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। इसे थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। अच्छा इनटू सेम स्टूडेंट इसके साथ भी करेंगे, यहां पर ये प्लस में है तो इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो इसे भी क्या कर देंगे ये भी पावर प्लस में हो जाएगी और 5 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएंगे तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 की पावर माइनस के 15/2 और अपॉन में कितना हो जाएगा देखिए 7 25/2 था ही हमारे पास और यहां से क्या हो जाएगा ये भी प्लस में आ जाएगी। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 7 की पावर 15/2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं इन सब की कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब आपको पता है ये यहां से कितना हो जाएगा, अगर हमारा बेस सेम होता है और पावर अगर डिफरेंट तो क्या होता है, बेस तो हमारा सेम है ना, तो क्या होता है स्टूडेंट पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में क्या होती है ऐड हो जाती है। तो स्टूडेंट 7 की पावर 14 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगी 21। यहां से देखिए क्या हो जाएगा 7 की पावर 21, समझ रहे हैं आप 7 की पावर क्या होगी 21। अब यहां पर आ जाते हैं स्टूडेंट, देखिए 5 है, 5 तो इसका बेस हो गया। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं 7 + 7/2 की। तो देखिए यहां पे हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 7/2 क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी, 1 लगा लेंगे तो 2, 14 + 7 तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 21/2। तो स्टूडेंट यहां से 5 की पावर क्या बन जाएगी 21/2। समझ रहे हैं आप कितनी हो गई 21/2 बन गई है हमारी इसकी पावर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे यहां से मल्टीप्लाई में अब इस पे चलते हैं 5 की पावर, अब देखो 5 और माइनस के ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगी 5 और प्लस में कितना हो जाएगा माइनस के 15/2। तो देखिए ये माइनस इसे माइनस बना देगा तो 5 माइनस के 15/2 एलसीएम ले लीजिए 2 10 माइनस के 15 इक्वल टू माइनस के 5/2। तो स्टूडेंट 5 की यहां पर जो पावर जो हो जाएगी, कैलकुलेशन ठीक करिए बिल्कुल ठीक करिए, 1 2 बन जा 2 10 माइनस के 15। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगी पावर यहां से बन जाएगी हमारी माइनस के 5 की पावर हो जाएगी माइनस के 5/2। तो स्टूडेंट यहां से हम इसकी पावर कर देंगे माइनस के 5/2 कर देंगे। पर स्टूडेंट एक चीज और करते हैं हम यहां से अगर हम देखें तो ये जो हमारी पावर जो थी देखिए जो माइनस ये 15/2 जो आई है हमारी, ये यहां पर क्या थी माइनस थी। अब स्टूडेंट आपको पता जब ये ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट सॉरी ये क्या हो जाएगी ये प्लस में हो जाएगी। तो यहां पर ये माइनस नहीं आएगा स्टूडेंट, सॉरी ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/2। तो यहां से जो इसकी पावर जो आई है हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर वाली ये पावर क्या हो जाएगी 5 की पावर 25/2 अपॉन, अब यहां से 7 की पावर आप कर लीजिए, 7 की पावर अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 25/2 और प्लस कितना हो जाएगा 15/2। तो स्टूडेंट 2 और ये दोनों ऐड होकर कितनी हो जाएंगी 40। तो इससे आप इसे कैंसिल कर दोगे तो 20 भी कर सकते हो। तो कितना हो गया 7 की पावर कितनी हो गई 20। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एक काम करते हैं इन दोनों पावरों को क्या करेंगे हम इन्हें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की जगह हम इसे चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट दोनों ही पावरों को ऊपर ले जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमारा बन जाएगा 7 की पावर 21 इंटू 7 की पावर कितने हो जाएगी माइनस के 20। देखिए पावर डिनोमिनेटर थी न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा पावर माइनस में चली जाएगी। तो इसलिए क्या हो गया 7 की पावर 21, ये तो हमारा यही रहा और ये पावर जो थी हमारी क्या बन गई माइनस में बन गई इनटू। अब इसी तरीके से स्टूडेंट 5 को सॉल्व करते हैं। तो ये तो 5 की पावर 25 ये जो है ये तो 25/2 तो सेम ऐसे ही रहने दीजिए इनटू। अब ये माइनस के 21/2 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस में हो जाएगी। तो हम यहां कर सकते हैं ये क्या है 5 की पावर माइनस के 21/2। अब पावर में क्या हो जाएगी, आप सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है, बेस यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो कैलकुलेशन किसकी होगी खाली पावर की होगी। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 7 की पावर 21 माइनस 20 इक्वल टू इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहां से आप देखिए स्टूडेंट 25/2 माइनस के 21/2 तो दोनों को कैंसिल करोगे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4/2। तो यानी 5 की पावर 4/2। यहां से इसे कैंसिल करो तो स्टूडेंट क्या हो गया 2। तो यहां से हो गया 7 की पावर 1 को आप क्या कर सकते हो 7 ही लिख सकते हैं
इंटू 5 की पावर 2 को क्या कर सकते हैं 25। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या रहेगा 7 इंटू 25, और 7 की अगर 25 में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 175। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 का एटलीस्ट लास्ट में जाके आंसर क्या मिला है हमें 175। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, बट अगर बेसिक्स का अगर ध्यान दिया जाए, माइनस प्लस को अगर आप चेक करके चलोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसलिए आपको क्या करना है, इसे थोड़ा पॉज करके एक बार आप फिर से देख लीजिएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है।